आप शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर सा जी, देत दिखाई बाहिर भीतर, ना भीतर बाहिर भी नहीं। गुरु प्रसादे अंतरपेख्या, सो शोभा बरनी न जाई। कि गुरु के प्रसाद से ये जो बाहर दिखता है, लगता है कि बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर भी जब जाके देखते हैं तो कहाँ पे ये पांच तत्व जो है गंध और नालियों का ही बना हुआ है, ये हमको पता है। इसमें भी लेकिन ना भीतर बाहर भी दिखाई, ना बाहर दिख रहा है ना भीतर दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु प्रसादे अंतरपेख्या, गुरु की कृपा जब हो जाती है, उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से, कहा 14 तबक से परे, ना भी बाहर ना भीतर, इससे परे अंतर जाकर उनकी कृपा से धामधनी के स्वरूप को जानना, समझना, उन्होंने हमें जो बताया, तो सो शोभा वर्णी न जाए। वो शोभा जो है इस गुरु सोई मिले जब सांचा, तब सिंध बिंद परचावे, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे। क्या? अब ऐसे साचे जमे इस ब्रह्मांड में, कह दिया सुंदर सा जी। 28वां कलयुग इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मनुष्य तन। मनुष्य तन मिल गया, मनुष्य तन के बाद यदि साचे सतगुरु ना मिले तो भी दो दो गुण होने के बाद भी बेकार है। दो गुण के साथ तीसरा गुण मिले, नहीं तीसरा गुण पहले भरत खंड मिले, भरत खंड भी मिल गया, तो चौथा गुण साचे सतगुरु मिले। अगर सतगुरु ना मिले और तीन चीजें बेकार है। चौथा गुण अगर पहले भी मिल जाए, कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो हम, तो बाकी के सुख मिल सकते हैं। तो साचा सतगुरु सोई मिले जब साचा। कल मैं पढ़ रही थी सुंदर साथ जी, मैं उसमें 12 बजे वाली क्लास में भी बात बताई थी कि उसमें क्या बता रही हूँ कि एक बीज होता है। कहीं प्रसंग पढ़ रही थी कि हम कौन पक कर तैयार हो पाता है और कौन लास्ट में अंत स्थिति को प्राप्त करता है। कि एक बीज होता है, अनेक सारे बीज लेकर माली खेत में डाल देता है, लेकिन सारे बीज पल्लवित नहीं होते, सबके पौधे नहीं बनते। फिर कुछ के पौधे तो बन जाते हैं लेकिन वो वृक्ष का आकार नहीं लेते। और कुछ वृक्ष का आकार, उनमें से भी कुछ एक वृक्ष जो होते हैं वो लंबाई को प्राप्त करते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था को। उनमें फूल फल पत्ती सब लगती हैं। लेकिन अब उनमें भी जो कई फूलों की कलियां लगी हैं या कई फलों का आकार लिया है, उनमें से भी कई खट्टे होंगे, कई पशु पक्षी खराब कर जाएंगे। लेकिन उनमें से भी कुछ एक दो ही होंगे जो फल पूर्ण तैयार होंगे। और फिर उनमें से भी वो कुछ फल होंगे जो तैयार होकर नीचे गिर के अपने आप स्वतः अपनी गति को प्राप्त करेंगे। तो ये प्रसंग कहने का क्या मतलब है? कि हमारे साथ भी इस संसार में अनेकों इस ब्रह्मांड में अनेकों जीव हैं। अनेकों जीवों में से पहली बात तो कई तो आवागमन में ही फंसे हुए हैं, इसी में ही प्रसन्न है, इसी में ही चले जा रहे हैं। बीज तो डाला है ना सबके अंदर कि भाई विष्णु के जीव हैं हम सारे। लेकिन कईयों को तो पता ही नहीं, कईयों ने उत्पत्ति नहीं करी, कईयों ने कुछ नहीं की। लेकिन बड़े करोड़ों में से कहीं कुछ गिनती के अंदर छोटे छोटे पौधे भी लगे। फिर उन पौधों में जरूरी नहीं है कि वो जो हमारी ज्ञान की पिपासा है या हमारी परमात्मा से मिलने की इच्छा है, वो प्यास कितनी वो डेवलप कर पाते हैं, उसकी खोज में कहाँ तक चल पाते हैं। फिर वो खोज भी उनकी क्या उस मंजिल तक पहुंच पाई। हम समझते हैं बातें करने वाले सुंदर साथ को, हम देखते हैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर ले, अरे यार इसको तो बड़ा ज्ञान है। लेकिन नहीं, वाणी क्या कहती है सुंदर साथ जी? बिन सतगुरु ना पाइए, सतगुरु का संग किए बगैर साचे को प्राप्ति नहीं कर सकते। वो सच्चे सतगुरु जो हमारे अवगुण निकाल कर हमारे अंदर के गुण को प्रकाशित करें। हमारे वो हमारी इस बात की चिंता ना करें कि ये बुरा मान। अभी हम लोग कल परसों अभी तक सुन रहे थे अमृत भाई जी की
महाराज जी की, तो वो क्या कहते हैं, जयराम भाई का प्रसंग आया कि शिरजी साहब जी तो ऐसी खंडनी किया करते थे, और आज का वक्त तो ऐसा है, मैं सुनकर हंस भी रही थी उनकी बात, कि आज का वक्त तो ऐसा खंडनी करना, यहाँ पर तो जरा सी सच, इतनी सी भी सच बात कह दो तो मुंह ऐसे फूलकर कुप्पे हो जाते हैं कि भाई हाय हमें कह क्यों दिया। तो हम कहाँ जागृति की अवस्था में, जागृति करने के लिए, जागनी करने के लिए तो चरणों में समर्पित होना पड़ता है किसी के, और वो चरणों में जिनके हम समर्पित हों तो फिर वो पैर से जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, इतना समर्पण होना आवश्यक है। वो समर्पण आवश्यक है कि जो देखिए एकलव्य ने समर्पण किया कि उससे उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया, लेकिन देने में उन्होंने संकोच नहीं किया। अर्जुन को चाहते थे वो बने श्रेष्ठ उनका धनुर्धर, लेकिन एकलव्य को भी उन्होंने महिमा दी, अर्जुन से ज्यादा महिमा एकलव्य को दी। क्यों? क्योंकि समर्पण के क्षेत्र में जो एकलव्य था वो कोई नहीं था। और आज के डेट में तो सच्चे सतगुरु सोई मिले जब सांचा, सबको छोड़ दीजिए। वाणी में चली ना, इंद्रावती जी की कितनी, सतगुरु देवचंद्र जी उनको कहते थे अरे भाई मत इतनी वो कर, लेकिन नहीं मानते थे। फिर भी ये खाना छोड़ दिया, वो पीना छोड़ दिया, फिर उनको संसार से, मतलब सतगुरु देवचंद्र जी खंडनी के प्रसंग आते हैं ना कितने कितने, लेकिन आज के वक्त में, आज के समय में कहते हैं भाई हम तो, हम, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम भी नहीं कहते किसी को सत्य। हम प्राणनाथ जी की उस महिमा को क्यों क्यों नहीं कहते? क्या हमें सत्य का ज्ञान हमारे सतगुरु महाराज ने नहीं दिया? उन्होंने हमारी सरकार जैसी खंडनी भी कही। वो तो महाराज जी तो शिवजी साहब जी की कह रहे थे, तो मैं अपने दिल में सोच रही थी सरकार भी जब खंडनी किया करते थे ना, खड़े खड़े, मतलब आप ये समझो पानी पानी हो जाया करते, इतनी कड़वी और सटीक बात कहते थे जो दिल में चुभकर सब मैल काट के फेंक दिया करते थे। वाणी को सरफ का क्या समझता है। तो सतगुरु का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। उन्होंने खलड़ी ही उतार दी थी। शेरपुर वाले महाराज जी के पास जब सरकार गए, ये प्रसंग आता है, हम पढ़ते हैं राम रतन दास जी की बीतक कितनी बार ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जो असल बात समझने वाली, कि उन्होंने कहा, सरकार ने कहा उनको कि महाराज जी मैं ना यहाँ पे जूते चप्पल बड़े फैले रहते हैं, तो मैं ना यहाँ पे जूता घर बना देता हूँ। तो महाराज जी ने शर्म, महाराज जी क्या उनके अंदर पहचान नहीं पाए होंगे कि परम धाम की आत्मा है या क्या है, लेकिन उनको ये पता था कि पहले बाहर की भी आवश्यकता है। तो उनको कहते हैं अरे बड़े जगदीश देखे हैं कहने वाले, करने वाला कोई एक आदमी होता है। तो लेकिन सरकार भी ऐसे होते थे, उनके तन की भी, मतलब राजी महाराज ने उनसे सेवा लेनी थी। उन्होंने महाराज जी की बात को आ, समझा गहराई से, और हाथों हाथ उन्होंने ईंट के और फटाफट लेके सीमेंट से जोड़ जाड़ के एक जूता घर एक दिन में बना के जूते सेट कर दिए। ये भी तो प्रसंग है छोटे छोटे, कि सतगुरु महाराज के पास, सतगुरु आपको तीखा बोल रहे हैं, हम तो जाएंगे ही नहीं उनके चरणों में। भाई वो बड़ा तीखा बोलते हैं, वो हमारे अपना अवगुण हम खुद नहीं निकलवाना चाहते, हम अपना भला खुद ही नहीं चाहते, कोई दूसरा हमारा क्या भला करे। लेकिन सतगुरु महाराज देखो आत्मिक दृष्टि से हमें जान रहे हैं। बीतक साहब में अभी उनका भी आता है जान मोहम्मद का किस्सा, कि वो प्रसंग सुनाते हैं, लालदास जी उनको, वो घर बैठ जाते हैं तो शिरजी साहब जी से वो पूछते हैं कि स्वामी जी अब मैं जाऊं क्या उसको मनाने के लिए? क्या गलती मत करना, एक बार कर दी। अब राजी महाराज की वाणी ने उसके अंदर असर किया होगा, देखना तू खुद ही सुबह सुबह दौड़ता चला आएगा। वही हुआ, प्रातः काल चला, 3 दिन हुए नहीं, वो दौड़ते दौड़, जिनको अपनी आत्म की गरज होगी। और सतगुरु महाराज ने तो हमें हमारी गरज समझाई है। पहले नहीं थी, आज से 40 साल पहले ये समझ, आज से 30 साल पहले ये बात की, जब वो कोई बात कह दिया करते थे तो एक बार तो बुरा लगता ही था। आज रोते हैं कि वो कटु वचन कौन सुनाए जो मेरे दिल के मैल काट के रखे, जो मेरे अवगुणों को काट साफ करके, ऐसा होता था कि बिल्कुल स्पष्ट सामने धनी का स्वरूप दिख जाता था। अहंकार को तोड़ मरोड़ के उन्होंने तो यूं, खुद कहते थे ना खूंटी पे टांग दो, उन्होंने हमारा हमको यूं तैयार किया समझता है। और आज के वक्त में हम, और उस समय भी हम देखा करते थे सुंदर साथ जी,
ऐसा नहीं है, उस समय भी कई लोग कहते थे। और देखो महिमा उनकी, मेरे सतगुरु महाराज की। आज सुंदर साथ रोते हैं, अरे यार सरकार के टाइम पे हम होते तो हम भी उनसे बहुत कुछ ले लेते। आज उनके टीके को पढ़ने वाले पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग हैं जिन्होंने उनकी चर्चा सुन सुन के हमसे बहस करते हैं कि वो ये बात कहते थे, वो बात कहते थे। क्यों? क्योंकि लेकिन जिन्होंने समय के सतगुरु का संग पाया है, सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंद परचावे। जिन्होंने सतगुरु, जिनको मिले हैं साचे सतगुरु, जिन्होंने हमको ये समझाया है, क्या है ये पिंड से बड़े ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से भी परे उस मूल घर की पहचान वह कराई है, वही सतगुरु है साचे। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म स्वरूप। और राजी महाराज के साक्षात उनका प्रकाश मेरे अंदर, रूह के अंदर ले आने, तब बिंद अनेक उड़ावे। उनके प्रकाश से, धनी का जब प्रकाश अंदर आना शुरू होता है ना सुंदर साथ जी, तो सारे बिंद जो माया के अहंकार के बिंद होते हैं, जितने भी पिंड से जुड़े हुए अहंकार हैं, सब खत्म होते चले जाते हैं। लेकिन कब? सतगुरु सोई मिले जब साचा। अपने अपने अंतर मन में परीक्षण करें कि हमें क्या वो सतगुरु मिले हैं जिन्होंने हमारी सारी मैल उतारी है। महामति कहे बिंद बैठे ही उड़िया। इसी संसार में बैठे बैठे ये सतगुरु महाराज की कृपा से श्री महामति जी कहते हैं कि बिंद, बिंद का क्या मतलब? ये जो बिंदु जिसका स्वरूप नहीं है, ये पल में मिट गया और पाया सागर सुख से। और किनको प्राप्त कर लिया? सदा सत सुख के दातार धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज, जिनसे मेरा संबंध है, उनको मैंने यहीं बैठे बैठे इस ब्रह्मांड से, जबकि कोई निकल नहीं सका, किन किन से श्रेष्ठ हमको बना दिया उन्होंने। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उन्होंने श्रेष्ठ। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निध पूरब सन्मत। ये निध हमको कहाँ से मिली और क्यों मिली? और सतगुरु महाराज ही हमको क्यों मिले? क्यों? क्योंकि ये निध पूर्व संबंध, पूर्ण अपने राज्जी महाराज के साथ पूर्व संबंधों के कारण से, कहते हैं ना भाई मेरा तो कोई पुराना ही भाग चंगा सी जड़ा, तो मेरा उनसे पुराना संबंध है, जिस कारण से धनी मुझे इस ब्रह्मांड में आकर, धनी अपनी अंगनाओं को निकाल कर ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। साधारण बात नहीं है सुंदर, ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है कि हमको पूरे ब्रह्मांड में किसी और को राज्य नहीं मिले। कोई एक सुंदर साथ मेरे को कह रहा था अभी 10-12 दिन पहले की बात है, ध्यान भी नहीं कौन था, कि आप इनको सुनते हो उनको सुन। मैं कहती हूँ, मैंने उनको पता है क्या बात की, वो ऐसी गलत बात कहते हैं, वो ऐसी। मैंने कहा देखो जी, बुरा नहीं मानना, शायद आपको इसमें मेरा अहंकार लगे, लेकिन मैं मेरे धनी में इतनी मस्त हूँ कि मुझे दूसरों की इतनी फुर्सत ही नहीं है कि भाई दूसरों की बातें हम सोचें और विचारें, कि दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है। मुझे मेरे धनी, आज उनकी कृपा, उनकी नजर हम पर आई बैठी है। मैं इस वक्त को खोकर, मैं दूध, मेरा पति आज पूर्ण मुझे अपनी बात करने के लिए मेरे दिल में आकर बैठा है सुंदर सर जी। और वो मेरे साथ सारी रैन बिताना चाहते हैं। ये रैन ही तो है, काली रैन। और वो मुझे उन्होंने चुनाव किया है कि वो मेरे साथ उस रैन में रहना चाहते हैं। और मैं ऐसी अभागी, ऐसी अ, मतलब कुबुद्धि वाली, कि मैं इस चिंता में रह जाऊं कि वो क्या कर रही। मेरे पास इतनी फुर्सत। मुझे मेरे धनी जितना भी मेरे साथ समय गुजारते, मुझे तो वो समय का सुख ही, वो परिक्रमा में आती है, लेवे सारी रहन, सुख लेवे सारी रहन। सोना थोड़े है, सोना किसको है, सोने आया कौन है? जागृत अवस्था में। और वो किनकी कृपा से मिली? वो पूरे ब्रह्मांड में वो सतगुरु, मुझे नहीं पता किसको मिले या नहीं मिले, हमें तो मिले। कह दो भाई सुंदर साथ जी, हमें तो मिली। और
मीनू बैठी है, मीनू दीदी बैठी है जलंधर वाली, कहेंगी मिलेंगे। और भी कई सुंदर साथ बैठे होंगे, जिन्होंने उनका संग किया, सब कहेंगे हमें मिला। जिनको सच्चा सतगुरु मिला है वो कहेंगे मिला। जो हमारे एपिडर्मिस कहते हैं, जो स्किन होती है ना, स्किन के नीचे भी 3 लेयर्स होती है, उन्होंने हमारी सारी लेयर्स को काट कर हमें हमारी पर आत्म का, हमें हमारे धनी के संबंध की पहचान कराई है। प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी अपना विचार बताएं कि इस प्रकरण के बारे में सुंदर साथ जी का अपना अपना क्या अनुभव है। वाणी मंथन करने का समय हो रहा है। सुंदर साथ जी कोई कहना चाहता है, किसी के दिल में कोई बात है, वाणी मंथन करना चाहते हैं कोई जना? सब सो रहे हैं 11 के 11। इतनी वाणी यहाँ पारित हो रही है अमृत रस की, और कौन सोएगा? कोई नहीं सोएगा। सही बिंद में। बात है। बिंद में सिंध समाया रे साधु। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को कोई बात कहनी है कि फिर अगला प्रकरण चलाऊं? जो सिक्के वाली बात है ना दीदी, एक बार रिपीट करो ना, जो सिक्के वाली जो। हाँ गोलक वाली बात। हाँ हाँ अपन हाँ। हम वो देखते हैं ना, मिट्टी की गोलक जो पुराने, अभी भी मिलती है बाजार में, बच्चों को ला कर दे देते। तो वो उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड जो है ना गोलक की भांति है, ये इसी किरंतन में आगे आएगा प्रसंग। ब्रह्मांड कैसे गोलक की भांति है, और गोलक में सिक्के कौन है? सारी सृष्टि है, जीव सृष्टि। अब इस गोलक के अंदर उन्होंने 14 लोग बनाए हुए हैं, हमको पृथ्वी लोक पर रखा हुआ है। अब इस गोलक के अंदर से कोई भी, जो हम सिक्के डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, पैसा कलेक्ट करने के लिए डालते हैं ना। अब आप ये बताओ कि कोई सिक्का चाहे उस गोलक से बाहर आना, तो क्या स्वयं आ सकता है बाहर? नहीं आ सकता। कभी भी वो खुद नहीं आ सकता बाहर से। अब हमने प्रयास किया उस गोलक से निकालने का, चलो कोई सिलाई डाली या कुछ भी किया कि भाई सिक्का बाहर निकला है, उसको सीधा किया, लेकिन हम निकाल सकते हैं बाहर वाला, लेकिन वो सिक्का यदि चाहे तो नहीं निकल सकता। या उसका एक तरीका ही होता है कि भाई गोलक ही तोड़ दी जावे। गोलक ही तोड़ दिया, वो ब्रह्मांड तोड़ना नहीं है राजी महाराज ने। ये ब्रह्मांड ही तो है पिंड से जुड़ा, हमारे पिंड का। वो कहते हैं इसको भी तोड़ना नहीं है, लेकिन इससे परे बात भी हमको देखनी और समझनी है। तो वो कहते हैं अगर गोलक में से बाहर निकलना है, इस 14 लोक से बाहर निकलना है, तो फिर किसका संग आवश्यक है? सबसे पहले वो कहते हैं सतगुरु महाराज का संग आवश्यक है। तो पहला प्रकरण जो है ना, पहले आप पहचानो रे साधो, तो ये दूसरा प्रकरण पहले वाले को प्रमाणित करता है कि बिन सतगुरु के, बिना पार ब्रह्म के पहचान के हम अपनी पहचान नहीं कर सकते। सतगुरु महाराज ने आकर कह दिया हमें कि भाई तू उस घर की अंगना नार। उन्होंने ही तो हमें बताया। अभी कल प्रभा बहन जी आए थे, आज वो आए नहीं हुए। उन्होंने कल कितनी अच्छी बात बताई कि मैंने तारतम तो सरकार से लिया हुआ था, कि ये उनका नहीं, ये किसी और का भी प्रसंग हो सकता है। जरूरी नहीं सरकार की बात, कोई किसी ने किन्हीं और से भी तारतम लिया होगा। संसार में अनेक सच्चे सतगुरु कहलाए हैं। और वो देखो, शरीर छोड़ने के बाद भी वो कहती है कि मुझे उन्होंने दर्शन दिए, और मुझे उन्होंने कहा कि ये घर तेरा नहीं है, तेरा घर कहीं और है। और उन सारे अनुभव में आकर सारी बात समझ गया। तो जिसका जिसका अंकुर होता है, ब्रजी महाराज का घर परम धाम का अंकुर उसको, और उसने यदि सांचे सतगुरु का संग किया है, तो जगाने के लिए तो उसको वो सतगुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने यही बात कही कि गोलक के बाद हम इस गोलक में आए हैं। 28वां कलयुग भी हमको मिल गया भाग्य से, है ना। भरत खंड भी मिल गया भाग्य से, मनुष्य तन भी मिल गया। लेकिन चौथी चीज, जो साचा सतगुरु ना मिला, तो 3 गुण भी बेकार हो जाएगा।
फिर हम उस अंधे की भांति रह जाएंगे, खुद ही ढूंढ रहे हैं, खुद ही भटक रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, ये कुछ ये वो, लेकिन सच्ची राह पर पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब सतगुरु महाराज ने हाथ पकड़ के कह दिया, ये तेरी सच्ची राह, इस पे चलता जा। हादी ने कदमों, अब आप प्राणनाथ जी, अब यदि सतगुरु मेरा श्याम जी भी हम लेते हैं, इस वाणी को भी अपना आधार माने, इन्होंने हमको एक मार्ग बता दिया कि जैसा जैसा राजी महाराज इस राह पर चले हैं, हादी सतगुरु ने चल के दिखाया है, उसी प्रकार से हम चलते रहे तो राजी महाराज हम भी एक दिन मंजिल पर पहुंच ही अच्छा। जाएंगे। वो हमें पहुंचा ही देंगे, उन्होंने जिम्मा लिया है हमारा पहुंचाने। हमने उनका हाथ नहीं पकड़ा सुंदरता जी, ये बात हमेशा याद रखें हम। उन्होंने अपना हाथ पकड़ा। उन्होंने अपना हाथ पकड़ा। एक बच्चा एक पिता के साथ जा रहा था, तो बाढ़ आई हुई थी, पुल के ऊपर भी पानी आ रहा था। तो पिता ने पुत्र को कहा कि बेटा अच्छे से हाथ पकड़ ले। तो पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लीजिए। तो उन्होंने, पिता ने उससे कोई बात नहीं करी, उनकी कस के हाथ पकड़ लिया। और जब वो पुल पार कर गए, तो पिता ने पुत्र से पूछा कि बेटा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, इसमें क्या फर्क है? भाई तुमने भी तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मैंने तुमको कहा कि तुम मेरा हाथ कस के पकड़ लो, तो तुमने कहा नहीं, आप मेरा हाथ कस के पकड़ो। तो पुत्र ने जवाब दिया कि पिताजी, हो सकता है कि मेरा हाथ आपकी मेरा मैं आपका हाथ जो है, बारिश के बाढ़ में, बहाव में मेरा हाथ छूट जाए, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुझे ये यकीन है कि मैं पार हो ही जाऊंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तभी जो पै आती है, जाके धनिये पकड़े हाथ, ये नहीं आता हमने पकड़े धनिये हाथ, धनी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जी 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 समझने में आया बिल्कुल ना इस बात, कि बिल्कुल बिल्कुल। धनी ने आके हमारा हाथ पकड़ लिया कस के। वो हमें इस दलदल से निकालेंगे ही सही, थोड़ा निकाले ज्यादा निकाले पूरा निकाले, ये उनकी। वैसे तो वो एक बार उन्होंने हाथ पकड़ा दिया तो फिर वो खींच ही लेंगे, फिर वो कहीं छोड़ने वाले हमको है नहीं। तो सुंदर ये साथ जी, करने की माफक इतनी, कृपा होगी, जैसी करने में हाँ, वैसे ही। नहीं करनी माफक कृपा, हाँ बिल्कुल होती है, वो दोनों ही बातें हैं, माँ कृपा माफक करनी भी है और करनी माफक, दोनों ही बातें। बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी, और किसी ने बात पूछनी है? किसी के दिल में कोई अपनी बात शेयर करने का विचार आ रहा हो? जरूरी थोड़ा कि पूछना ही होता है, बताने की भी नहीं। तो कोई बात आ जाती है किसी के। अब मैं प्रकरण चालू कर दूंगी, तो पहला ही शब्द जो है अगले प्रकरण का। हाँ जी, साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो। सुंदर सा जी, अब इसके ऊपर वाला जो प्रकरण आ रहा है ना, वो इस और गहरी बात क्या क्या, साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो, कि ये जो शब्द पार ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज के आवेश स्वरूप से कहे गए हैं, इनको, इन शब्दों को केवल पढ़कर मथन करके मत रह जाना। इन शब्दों में जो सार छिपा हुआ है, उस रस को लेकर जीवन में उतरना। क्या? ऐसा उत्तम आकार तो को दीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो। क्या उत्तम आकार हमको दिया? मनुष्य तन, जिसमें बुद्धि है, जिसमें विवेक है, जिसमें विचार है। ये बुद्धि विवेक विचार, यही तो विचार करता है शरीर, पांच तत्व का, कि भाई हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है। तो कहते हैं इस उत्तम आकार से इन शब्दों का विचार करना, और इन शब्दों का प्रगट प्रकाश, प्रकाश जो हो रहा है उससे अपने अंदर उस प्रकाश को ग्रहण करना। और क्या वो समझा रहे हैं कि मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। मनुष्य तन जो ये हमको अखंड फल मिला है, किसका? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिलता है हमको। सुंदर सा, इस मनुष्य तन की ऐसी महिमा आई कि अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा,
अर्जुन के मन में कहाँ से विचार आया? उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा कि अच्छे कर्म करोगे तो भी तुम्हें संसार में आना है, बुरे कर्म करोगे तो भी तुम्हें संसार में भोगने के लिए। यदि मान लीजिए हम कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, आज हम कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। भाई किस लिए अच्छे कर्म करो? कि इस संसार में वापस हमें मनुष्य तन मिले। बुरे कर्म किस लिए ना करो? कि हमें अगले जन्म में कोई दूसरी मतलब उसमें सृष्टि में ना जाना पड़े, मनुष्य तन छोड़कर कोई दूसरी योनि में ना जाना पड़े। तो अब अर्जुन का इस बात से उनके दिल में ये प्रश्न जागृत हुआ कि अच्छे कर्म करो तो भी संसार में आना, बुरे कर्म करो तो भी संसार में। तो आप मुझे वो चीज बताओ कि जिससे मैं, मेरा आने जाने का ये जो प्रक्रिया है ना, ये ही खत्म हो। मुझे अब आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहते हैं जिनको मैं चाचा ताया नाना मामा समझता था, अब आपने मुझे उन्हीं को मारने के लिए सामने खड़ा कर दिया। कितना मैं भाई दुख झेलूं? ये भी कोई बड़ा कम दुख थोड़ा होता है कि स्वयं अपने हाथों से ही किसी अपने परिवार के प्रियजन का वध करना। तो आप मुझे वो बात बताओ जिससे मैं इन सब चीजों से, आवागमन से ही मुक्ति हो जाए मुझे। तो उन्होंने कहा मिलता है, लेकिन अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करना। वो प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी है कि यदि हम उस पूर्ण पारब्रह्म से प्रेम कर लें तो हमें संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य तन हमें सिर्फ इस ही और एक ही कारण के लिए मिला है, नहीं संसार की रचना के लिए, नहीं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, नहीं परिवार की देखरेख करने के लिए। ये सब शरीर के कर्तव्य हैं। ये इस पांच तत्व के शरीर के कर्तव्य हैं। लेकिन जो इसके अंदर बैठा जीव है, जो विलखता है, जो सत्य को प्राप्त करना चाहता है, वो केवल एक ही बात को चाहता है, क्या? कि मुझे अखंड फल मिले इस मनुष्य तन को प्राप्त करने का। वो अखंड फल क्या है? मुक्ति का मार्ग। सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। अब वो कहते हैं ये मनुष्य तन मिल गया, अब इसको मिलकर, वही बात है ना कि वृक्ष पर पेड़ पर वो फल तो लग गया, लेकिन फल को पकने भी तो दो, पूरा तैयार भी तो होने दो, तब तो उसका रस मिलेगा। अब हमें मनुष्य तन मिला है, अब इस मनुष्य तन को लोग तो आवागमन में ही खत्म करें, लेकिन हमें यदि धनी ने ये ज्ञान दिया है, ये मेहर दी है, उन्होंने अपने प्रेम का आभास कराया है, एहसास कराया है। सच्ची बताया, जिनके जीवन में सतगुरु की लीला नहीं है ना, उनको प्रेम का भी अनुभव नहीं है। क्योंकि सतगुरु महाराज का वो प्रेम होता है जो हमको बार बार उनके पास बुलाता है। वो हमको कभी डांट कर, कभी फटकार कर, कभी कुछ कि बुलाते हैं, भाई चलो बीतक चल रही है, अरे 2 दिन के लिए आ जाओ। 4 महीने भर के लिए नहीं आ सकते, 10 दिन के लिए आ जाओ। 10 दिन के लिए नहीं आ सकते, 7 दिन के लिए आ जाओ। 7 दिन के लिए नहीं आ सकते, 2 दिन के लिए आ जाओ। लेकिन वो उनका प्रेम है जो हमें अपने प्रति खींचता है। सुंदर सा जी, हमें ध्यान है कि जब सरकार होते थे तो रतनपुरी में साल में ना करते भी 4-5 चक्कर लग जाया करते थे। भाई एक बार तो भंडारे में 7 दिन 10 दिन के लिए जाना ही जाना है। फिर जब बीतक हुआ करती थी तो बीतक के दिनों में भी 2-3 दिन, शनिवार इतवार शुक्रवार जैसे भी छुट्टियां एडजस्ट करके जाया ही करते थे। अच्छा, फिर कोई और कार्य कारण बनता था तब चले गए। मार्च में वो होली में ले जाया करते थे पन्ना जी। तो वो सतगुरु महाराज एक्चुअल में उस अनन्य प्रेम का एहसास करा। उन्होंने हमको उस प्रेम का एहसास कराया कि देखो तुम मुझे चाहो ना चाहो, लेकिन मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं तुम्हें राज्य के चरणों से जोड़ कर ही रहूं। और उन्होंने वो लक्ष्य अपना प्राप्त किया, उन्होंने हमको राज्य के चरणों से जोड़ दिया। आज हम कह पाते हैं, अब हमें रतनपुरी भी जाना हो, भाई ठीक है, जाना है तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना है। तो भाई धनी के चरणों में प्रणाम करने जाना ही जाना है। तो सो क्यों पाए कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हमें पन्ना जी में एक बार साल में जाना ही जाना है, मत्था टेकने, धनी के चरणों में प्रणाम करने, साक्षात जाना ही जाना है। तो बस जाना है। ये तो आधे क्षण को अवसर, ये कितने पल का अवसर है? एक आधे क्षण का आज है। अभी पता नहीं कि मैं अगले पल पे रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी। अभी उनका सुना ना, जो
मीडिया वाले थे, महेंद्र सिंह जी, क्या नाम उनका, जिनका सचदेव, महेंद्र सचदेव। महेंद्र सचदेवा, कैसे उनका धाम गमन हो गया, मैं पढ़कर हैरान ही रह गई कि भाई वो मंदिर में पुजारी जी के साथ बातें कर रहे हैं, खड़े हुए और वहीं गिर गए धनी के चरणों में ही। चलो वो जो सेवा कर रहे थे उनको राज्जी महाराज ने सेवा का ऐसा फल दिया कि भाई तू घूमते फिरते सारी जिंदगी तूने ये काम किया है, तो उसका फल देखिए, राज्जी ने अपने चरणों में ही उनको स्थान दिया। ये है, ये तो अधखिण को अवसर, जो आधे पल का हमें अवसर मिला है, धनी ने जो हमको दिया है अपनी याद करने के लिए, वो हम इस नींद में, इस मोह में, इस अज्ञानता में, इस संसार, जहां पर जिस समय जैसी अवस्था में बैठे, धनी को याद करें, धनी के सुखों में रहें, बस, तो फिर ये जीव हमारा सफल है, सुंदर। नहीं तो मनुष्य तन मिलने का कोई अर्थ नहीं। शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। अब ये शब्द ही है प्रगट प्रमाण, सामने सामने स्पष्ट बता रहे हैं, प्रकट करके बता रहे हैं। इंद्रावती जी की और सतगुरु देवचंद्र जी की लीला को प्रकट करके दिखाया है। और ये शब्द ही, यहाँ इन शब्दों पर जो टिक जाते हैं ना, सुंदर साथ जी कहते हैं नहीं अब हमें वाणी मिल गई, अब हमें क्या करना है। लेकिन ये शब्द हमें किसकी पहचान करा रहे हैं, और आगे की सतगुरु की पहचान करा रहे हैं। शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान, शब्द हमें सत्य और झूठ की पहचान करा रहे हैं। और सतगुरु कौन होता है, ये शब्द पहले हमें सतगुरु की पहचान कराएंगे। और सतगुरु क्या होएगा, सतगुरु सोई जो अलख लखावे, जिसका कभी किसी ने आज दिन तक लखा ही नहीं है। उन पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों से हमारी डोरी बांध, तारतम देते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मैं तो पंडित हूँ, देखो तुम्हारा संबंध किन से है, धामधनी रज्जी महाराज से, अलख लखे बिन आग न जावे। और जिनको, जब तक हम धामधनी रज्जी महाराज के स्वरूप को नहीं जानेंगे, उनकी शीतलता का संग नहीं करेंगे, तो उनके बगैर ये जो अग्नि जल रही है ना, ये अग्नि भी ठंडी नहीं होनी है। ये अपने अंदर शीतलता भी तब आएगी जब हम धनी के चरणों से जुड़ेंगे। उनसे जुड़े बगैर हमें ये सुख मिलने वाला नहीं। और उनके चरणों से जोड़ेगा कौन, सतगुरु महाराज ही जोड़ेंगे। हाँ ये अलग बात है, आप पहले वाणी पढ़े और बाद में सतगुरु आपको मिले, या सतगुरु आपको पहले मिले और वाणी से वो आपको जोड़े। दोनों ही एक दूसरे की अरस परस हैं। वाणी सतगुरु की पहचान कराती है और सतगुरु महाराज इन शब्दों की हमको पहचान कराते हैं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई, सब सयानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। अब सतगुरु महाराज सारे संसार के ब्रह्मांड के शास्त्रों को भी लेकर साथ में चलते हैं और सबको मिलाकर एक, सबके अंदर जो बात कही गई है उस एक की पहचान कराते हैं। बानी सकल को एक अर्थ हुई। अब दुनिया में कोई भागवत को पढ़ता है कोई बात कहता है, गीता को पढ़ता है कोई बात कहता है, लेकिन कहते हैं जो सच्चे सतगुरु हैं उनमें से सार तत्व लेकर हमको उन्होंने एक बात समझा दी। क्या, कि एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज के चरण कमलों से, और सारे शास्त्रों की गवाही भी दी दिलवाई है, चाहे वेद हो, चाहे कतेब हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे दर्शन हो, सब सयानों की एक मत पाई। अब जो सारे सयाने मिलकर जो सब ने एक मत की, एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत हैं, उस सार को निकालकर सतगुरु महाराज ने हमको समझा दिया। पर अजान देखो रे जुदाई, परंतु जिनको समझ नहीं है ना, वो कहते हैं देखो ये फलानी दूसरी बात कहते हैं, कृष्ण को मानने वाले दूसरी बात कहते हैं, राम को मानने वाले दूसरी बात कहते हैं, सनातन धर्म वाले दूसरी बात कहते हैं। परंतु जो जानकार है, जो समझता है, जो सतगुरु महाराज है, उन्होंने इन सब से गहन और सत्य बात सेलेक्ट करके हमको दी। शास्त्रों में सबे शुद्ध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों न खाइए। आज आप बताओ सुंदर साथ जी, हम झट से कह देते हैं भागवत के 30 से 35 प्रकरण के बीच में असल सार तत्व छिपा है। क्या हमने भागवत पढ़ी है? नहीं पढ़ी। हमें कुरान के अल्लाफ लाम मीम ला इला इल्लल्लाह, इनके सब के अर्थ पता है। हमने कहीं पढ़ी है कुरान? हमने कोई बाइबल पढ़ी है?
कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। किसने बताया? पर सतगुरु बिना क्यों लिखाइए। सतगुरु महाराज ने हमको सारा सार सार को ग्रहिए थोता दिया उड़ाए। उन्होंने बाकी जो कर्म कांडों में बंधी हुई गूथी थी, जाली थी, उसमें हमको फंसने ही नहीं दिया। उसमें से सार तत्व निकाल कर हमको सौंप दिया उन्होंने। सब शास्त्र शब्द विदा कहें, पर जो मेर तिनके आड़े रहे। अब कहते हैं शास्त्रों में बात तो कही गई है, परंतु दुनिया क्या है, कर्म कांडों की जाली में उलझ कर रह जाती है, असल चीज ले नहीं पाती। जहां असल प्रकाश है वो ले नहीं पाती। जिस प्रकार से आंख के आगे एक तिनका आ जाए तो सारा संसार छिप जाता है, हमारा दिखना बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता। इतना सा एक आंख के आगे एक हल्का सा तिनका रख के देखो, तिनका आगे पर्वत को छुपा है। पर्वत क्या है? सत्य। और तिनका क्या है? झूठ। लेकिन इस झूठ की ऐसी महिमा, इसने सत्य को छिपा दिया। लेकिन सच्चे सतगुरु मिल जाए तो फिर उनका क्या काम है? उन्होंने हमको इस 14 लोक के शास्त्रों का सब सीधा सीधा सच्चा ज्ञान निकाल के, सत्य बात निकाल के हमको समझा दी। कल सुंदर सा जी हम लोग भागवत के प्रश्न पढ़ रहे थे, सोमवार से पढ़ रहे, पूरा हफ्ता हो गया शनिवार। उसके आगे वेदांत के प्रश्न आ गए, हिम्मत हार गए हम लोग भी पढ़ते पढ़ते। बस 40 प्रश्न पढ़ लिए, बहुत है। सब सुंदर साथ ने हामी भरी कि अब वेदांतों के प्रश्नों में हमने नहीं जाना। वेदांत के क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, 3 प्रश्न मुख्य रूप से उसमें आ जाएंगे, अभी भी तक सब पढ़ेंगे। क्या? वेदांत के जो 3 सिद्धांतों पर है कि अहम ब्रह्मास्मि, सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, और खलु इदम अस्मि, मैं ही सत्य, मैं ही ब्रह्म। ये 3 मुख्य सिद्धांतों पर वेदांत आधारित है। लेकिन उनका विस्तार पढ़ने में हालत खराब। नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हमें धनी के प्रेम में रहना। बस जान लिया ना, जितना जानना आवश्यक था जान लिया। और जो धनी ने हमको सार रूप में करके बता दिया, अब उसका विस्तार पढ़ पढ़ के क्या करेंगे? कहीं पर भी इतना सा भी तो फर्क नहीं आया पढ़ने में कि जो सतगुरु महाराज ने बताया हो वो हम एक्चुअल में, तो हम उनके दिए हुए ज्ञान से ही भागवत के 40 प्रश्न खोल पाए, नहीं तो शायद हम ना खोल पाए। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग। अब वो जो झूठ का तिनका है वो किसके संग मिटता है? जिन्होंने सतगुरु का संग किया है, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड। और उन्होंने ही पार ब्रह्म का अखंड प्रकाश हमारे अंदर किया है। सतगुरु जी के चरण पसाए। अब सतगुरु महाराज जैसे जैसे मेरे अंदर, हमारे अंदर उनके चरण फैल रहे हैं, चरण पसार रहे हैं, वो शब्दों बड़ी मत समझाए कि शब्दों के अंदर जो सार तत्व समझा रखा हुआ है, वो इन शब्दों का सार तत्व हमको सतगुरु महाराज के चरण कमलों के प्रताप से मिल रहा है। तब खोज शब्द को लीजिए तत्व, तौल देखिए बड़ी कहमा। अब कहते हैं, अब शब्दों का तत्व सार भार बोझ उठा के देख लीजिए और उनके अंदर सत्य ग्रहण कर लीजिए और तौल कर देखिए। किससे? जागृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा। जासो पाइये प्राण को आधार, सो क्यों सोए गंवाए रे गंवार। अब इन जागृत बुद्धि के वचनों से अपने प्राणों के आधार धामधनी अक्षरातीत को प्राप्त करें। और सो क्यों सोए गंवाए रे गंवार। वो सो सोकर नींद गंवाना, वो गंवार ही होते हैं जो सो सोकर नींद में गंवा देते हैं ये मनुष्यता। या में बड़ी मत को लीजिए सार, सतगुरु या ही देखा में पार। इत ही बैकुंठ, इत ही शून्य,